After discussing its military manifestations, here we will throw the light on economic manifestations of AI on global politics. The decreasing development of agriculture, economy, economic and social sectors are manifest. ये आर क्यों लिखा है इधर? आपका मेन मुद्दा तो इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग डेवलपमेंट जेरेंड वाला, ये तो आपके अंदर आ रहे हैं ऑफ एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक, सोशल सेक्टर्स, ये तो इसके अंदर है ना, प्रीपोजिशनल फ्रेज के अंदर चीजें। मेजर मुद्दा तो आपका डेवलपमेंट था, तो डेवलपमेंट तो आपका सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ क्या लगाएं फिर? आर लगाएं क्या इज लगाएं? ऑफ कोर्स इज लगना, समझ आई? ओके, द बिजनेस इज मूव टुवर्ड्स the business is moved towards digital business। तो बजाय यूं करने के यूं कर लें, the businesses have been digitalized, businesses have been digitalized, simple, digitalized ऐसे कर लें, the businesses have been digitalized। For instance, Aadhaar Card of India and European regulatory framework are repercussions of AI। European regulatory framework and the European, यूरोप एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, इलाके की बात कर रहे हैं, तो उनके साथ हम द लगा रहे होते हैं, आर्टिकुलेशन द लगती है उनके साथ। Regulatory framework are the repercussions of AI। Concisely, artificial intelligence has moved the businesses toward digitalization, which has eased the world businesses and reshaped global politics। ठीक है, थोड़ा बहुत पुअर लिखा हुआ है ये, लेकिन चलो ओके। फिलहाल अगर आप इसको पिछले के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो इसके नंबर हैं 7, लेकिन इसके नंबर 4 हैं, ये इनफैक्ट 3 नंबर हैं, पुअर लिखा हुआ है ये। इसमें मजीद चीजें आ सकती थी, आपने सिर्फ जान छुड़ाई है। और एंड वाली बात भी जिस तरह यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है ना, तो ये आपने यहाँ पर मुद्दे के साथ कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, अब अगले मुद्दे पे चलते हैं। मोरओवर, द इन्फ्लुएंस ऑफ एआई इन ग्लोबल इन पॉलिटिकल डोमेन्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ओके, political leaders have reshaped the public opinion of the people। अच्छा, ऑफ द पीपल, पब्लिक ओपिनियन वैसे ही लोगों का है, तो ये वर्बासिटी का एलिमेंट डाल रहा है, इसको काटें, अननेसेसरी है। हैव रीशेप्ड द पब्लिक ओपिनियन, अपने आप में ही पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक की बात हो गई ना, तो फिर आप फिर से ऑफ द पीपल। कैम्ब्रिज एनालिटिक्स इज अ कंपनी व्हिच चेंज्ड the opinion of the people by the usage of social networking sites। साइट नहीं होता, साइट होता है। Cambridge Analytica is a company which has changed the opinions of the people by the usage of के बजाय आप सिंपली यू कर लेते हैं, यूजिंग, इसको भी काटें, यूजिंग कर लें सिंपल। using social networking sites। अगला, USA presidential elections in 2016। The USA presidential elections of 2016 are the best example in this regard। Giving another example, quoting, giving नहीं, आप यहाँ पर कोट कर रहे हैं, quoting another example, ये बेहतर वर्ड है। In example, Russia is a country that has started manipulating social media by AI driven bots, which is predicted by the general। क्या लिखना चाह रहे हैं? Russia is a country that has started to manipulate, और manipulate यानी कि वर्ब इधर आ गया, तो started to manipulate social media, यहाँ पे तो बन ही नहीं रहा, started to manipulate social media by AI driven, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, AI driven, ऐसे बोट्स जो कि AI से चलते हैं, ऐसे बोट्स
which is predicted by the general of NATO, who told that Russia has used this tool in the eastern Ukraine, which is predicted. क्या ये उसने पेशंगोई की थी या उसने बताया था, मेंशन किया था? In addition to it, Brazil has set the mindset of people towards COVID-19 vaccine by using AI. In short, AI has positive impacts on global politics in terms of agriculture, industrial and social sector. आपने इनमें से किसकी बात की है? इसकी एग्रीकल्चर की बात नहीं की, इंडस्ट्रियल की बात नहीं की, सिर्फ इसकी बात की है। इन दोनों की तो बात ही नहीं हुई। ठीक है, अगला मुद्दा है हमारा आफ्टर हैविंग डाला हुआ है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? आफ्टर हैविंग एक्सप्लेन्ड, ये हैविंग के बाद आपने डालना यहाँ पर एक्सप्लेन्ड। आफ्टर हैविंग एक्सप्लेन्ड, इन तरह से एक तरह का ना ये एक कॉन्ट्रैक्शन ही है। आफ्टर हैविंग के बाद यहाँ पर एक्सप्लेन डालना है। मैनिफेस्टेशंस ऑफ द एआई, हियर वी विल डिस्कस, हम हटाएं यहाँ से, हियर वी विल डिस्कस एआई एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस विद अदर कंट्रीज। एआई एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस ऑफ कंट्रीज विथ अदर कंट्रीज, मतलब एक कंट्री का दूसरे के साथ, तो उसकी तो बात ही नहीं की हुई। तो हियर वी विल डिस्कस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस ऑफ द कंट्रीज। सिंपल यूं कर लें। फर्स्ट, द यूनाइटेड स्टेट्स जापान artificial intelligence partnership is a strategic alliance of US and Japan in context of research and development. In this context, there are two strategies used. There are, ये तो ये यहाँ पे हो गया ना, there are two strategies used. There are two strategies used. The first one is, यहाँ पे बगैर किसी कनेक्शन के जोड़ा हुआ है, सेमीकोलन डाल दें। The first one is टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, इसको यूं कर लें, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। एंड द अदर वन इज एड्रेसिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स। इट इज एक्सटेंडेड इन साउथ कोरिया एंड ताइवान टू। इट इज एक्सटेंडेड टू साउथ कोरिया एंड ताइवान टू। ये साउथ कोरिया और ताइवान की तरफ भी वो एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं। Along with it, the Chinese has also used AI-driven tools in Belt and Road initiatives. They provide, they लिखा है और provides लिखा है। Are you in your senses? They provide, क्या ना यहाँ पे, they provide 5G tech टेक के बाद ये टी छोटी, टेक टू देयर अलायंसेज। दे प्रोवाइड 5G टेक टू देयर अलायंसेज। पहली बात तो ये दे किसके लिए यूज हो रहा है, और ये देयर अलायंस किसके लिए? चाइना। अब यहां पर आप चाइना को प्लूरल कंसीडर कर रहे हैं, पर यहां पर चाइना के लिए आपने सिंगुलर वर्ड यूज किया है। देखें जरा, तो फिर यहां पर फिर उसको प्लूरल कंसीडर करें ना, तो फिर आपने इसके लिए हैज यूज किया यहां पे। हाँ, अब समझ आई है। इधर तो इसको सिंगुलर कंसीडर करें तो फिर यहां पर भी जो है ना इट प्रोवाइड कर लें, यहां पर फिर इट्स कर लें, या तो फिर उसको प्लूरल कंसीडर कर रहे हैं तो यहां पर भी फिर वो हैव कर लें, इधर भी दे, दोनों ठीक है। ओके, द चाइनीज, अगर आप इसको हैव कर रहे हैं, हैव आल्सो यूज्ड, तो ये दोनों ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर ये सिंगुलर है, द चाइनीज हैज, तो यहां पर फिर आपको इट लगाना पड़ेगा। आई बार समझ में, ये प्रोनाउन एंटीसीडेंट आपने मिस
कोड कर दिए हैं यहाँ पर। अगर तो ये हैज है तो यहाँ पर फिर इट आना, इधर भी इट आना, यानी कि आप चाइनीज को सिंगुलर कंसीडर कर रहे हैं तो हैज, इट और इट लगेगा। प्लूरल तो हैव, दे और देयर। होपफुली अब तुम्हें ये बात समझ आ गई होगी।